जब भी मुझे कोई छुट्टी मिलती है तो मैं सबसे ज़्यादा प्रयास करता हूँ कि जो अपने नियर बाई चीज़ें, जो आसपास की चीज़ें हैं, वहाँ घूमा जाए। तो आज जब गांव आया था दीपावली की छुट्टियों में, तो यहाँ से कांप टांडा है, यानी नेपाल बॉर्डर है पूरा, और वहाँ पर शारदा नदी है, और शारदा नदी वहाँ पर दो भागों में डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर कांप और टांडा, ये दो जगहें पड़ती हैं, गांव पड़ते हैं जो अति पिछड़े हैं। यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क नहीं है, यहाँ पर बिजली की सुविधा नहीं है, यहाँ पर मतलब उस प्रकार से भी प्रोग्रेस नहीं है जो कि समाज में दिखाई पड़ रही है। और ये जो स्थान है, यहाँ से 3-4 किलोमीटर उस जंगल जो है, यहाँ पे लगता है दुधवा नेशनल पार्क का एरिया जो है, ये दुधवा का एरिया है। तो इसमें घुस के अंदर जाना पड़ता है, और उसके बाद में शारदा नदी है, और शारदा क्रॉस करते ही आगे थोड़ी दूर बाद नेपाल शुरू हो जाता है। तो आज मैं आपको ये क्षेत्र दिखाने का प्रयास करता हूँ। आज हमारे साथ हमारे बचपन के मित्र, हमारे बड़े भैया हैं। बड़े भैया इनका नाम है, मतलब सब लोग इनसे बड़े भैया कहते हैं, उम्र में हो सकता है छोटे ही हों हमसे। नाम है इनका यशपाल सिंह। और साथ में हमारे जो मित्र हैं संतोष जी हैं, ये भी हमारे बड़े परम मित्र हैं हमारे गांव के। तो जब भी हम लोग ऐसे अवसरों पे मिल पाते हैं छुट्टियों में, वैसे तो सारे लोग व्यस्त रहते हैं। ये पूरी गायों की हेड़ी जो है यहाँ से जा रही है। ये जंगल से होते हुए पूरा जाएंगे नहर तक। यहाँ पीछे नदी है, एक नहर नहीं नदी है, वहाँ तक ये सब जा रहे हैं। अब देखिए कुछ यहाँ गाय ऐसी जिनके गले में घंटा बंधा हुआ है, ये यहाँ पर इनको टाइगरों से सुरक्षा देती हैं कि कहीं पे अगर कुछ खतरा हुआ, जब ये दौड़ेंगी तो इनके जो रखवाले हैं वो समझ जाएंगे कि यहाँ पर कोई खतरा है। कम से कम 400-500 गाय होना इसमें लाजमी है। अच्छा, ये गाय सब आपकी हैं? नहीं नहीं, हमारी 60-70 गाय है। अच्छा, बाकी गाय किसकी हैं? ये जयपाल की 80-90 होगा। अच्छा, अब बकाया गांव वाले 2-2 चंचर वाले। अच्छा, सबकी गाय मिला के आप इसको चराते हैं? नहीं, हम नहीं बहुत चराते गांव की। अच्छा। हम अपनी चराते हैं, ये एक में जाए रही। अच्छा, यहाँ जंगल में कभी बाघ आ जाता होगा? हाँ, वो तो खाते रहता है। अच्छा, आपने देखा है कभी बाघ? हाँ, देखो तो है, कई बार मिला होगा आपको? हाँ, तो अच्छा, तो जानवर तोड़ डालते होंगे कभी? तो उसको क्या करते? तो कहाँ से लकड़ी लेके जा रहे हो? ये जंगल से? अच्छा, मना नहीं है जंगल में लकड़ी है ना? मना ही नहीं है बिल्कुल? जलाने के लिए। अच्छा, एक मचान बना हुआ है, मतलब रात में यहाँ कोई रहता है। तो चलिए इस पे चढ़ते हैं और इसकी फीलिंग लेते हैं। ये मचान है और पीछे ये देखो गिर गया,
और यहाँ पीछे जो है गाने बज रहे हैं बड़े खूबसूरत से। यहाँ पर जो यहाँ कभी कभी बाघ आ जाता है और जो जानवर हैं उनसे रक्षा के लिए लोग यहाँ पर रुकते हैं इसके ऊपर। ये देख चारपाई बनी हुई पूरी। एक कच्ची दोनों बताओ। अरे बना लें, लिए जाएंगे आप लोग। पीछे टांडा गांव था, पहले जो गांव पड़ा था वो कांप था, वो टांडा था। अब वहाँ से एक मित्र से मिलना था तो नहीं मिले, और अब हम लोग जा रहे हैं शारदा नदी की तरफ। और इस शारदा नदी के बारे में बताएं आपको, जैसे कि माती वाले ब्लॉग में मैंने एक बार बताया था कि यहीं से माती से लेकर और शारदा के नीचे से होते हुए एक क्या कहते हैं सुरंग थी, और वो नेपाल तक जाया करती थी। तो जब हम लोग छोटे थे तो वहाँ पे देखा करते थे कि दोनों तरफ रेत के और मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीले थे, और जो हमारी बैलगाड़ी थी बिल्कुल धीरे धीरे उसके बीच में जाया करती थी। तो आज हालांकि उतने बड़े टीले नहीं बचे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो सुरंग वाला थोड़ा सा फील आ रहा है कि दो टीले हैं दोनों तरफ, और उसके बीच से जो है गुजर के हमको जाना है। तो चलिए मैं आपको ये दिखाता हूँ। गाड़ी इस समय पूरी रेत में चल रही है, और यशपाल भैया जो हैं ये गाड़ी इस समय चला रहे हैं। इनको ज़्यादा अनुभव है यहाँ रेत की गाड़ी चलाने का, तो चल रहे हैं, देख रहे हैं। अगर मैं होता तो सच में फंसा दिया होती आज गाड़ी, क्योंकि यहाँ पर शारदा की पूरी ये छाड़ है। तो यहाँ से शारदा आगे जा चुकी हैं। एक समय था जब यहाँ पे हुआ करती थी। तो देखते हैं आगे। तो अभी हम लोग कांप टाड़ा जो है वो पार करते हुए आ गए हैं सीधे शारदा नदी पे। पीछे शारदा नदी है, और शारदा नदी से पीछे हम लोगों को वहाँ पर एक टावर दिख रहे हैं। वो टावर नेपाल में है। तो यहाँ से बस ये नाव क्रॉस करिए। हालांकि यहाँ से गाड़ी नहीं जा सकती है। बाइक से जो लोग होते हैं कई बार वो धनगढ़ी या बहुत सारी जगहों पर चले जाते हैं, जैसे कपड़ा खरीदारी करनी है या कोई भी चीज़ें, तो वहाँ से चले जाते हैं। या जो पैदल वाले कभी नेपाल के लोग आते हैं या यहाँ के लोग जो हैं वो चले जाते हैं। तो अभी ये लोग नाव वाले से बात कर रहे हैं कि थोड़ा नदी में हम लोगों को घुमा दे। ये सुखदेव हैं और हमारे पड़ोस के ही हैं यहाँ पे। ये नाव से जो है हमको घुमाने के लिए जा रहे हैं ये शारदा नदी में। पानी कम लग रहा है। कम है बहुत है पानी, तो बहुत पानी। बांस देखो पहले कितना लंबा है। ये हम लोग पार आ गए हैं नाव नदी के इस पार। पीछे जो है इस साइड में हज़ारों से एकड़ ज़मीन पड़ी हुई है। तो यहाँ पर जो शारदा नदी है वो दो भागों में डिवाइड हो जाती है। ये जो अभी हम लोग क्रॉस करके आए हैं, छोटा पार्ट है इसका, और इसी से अगर हम मुश्किल से 100-150-100-150 मीटर आगे चलेंगे तो शारदा का एक विकराल रूप दिखता है।
और जब बाढ़ आती है यानी बरसात का महीना जब होता है तो ये धार छोटी और बड़ी धार ये सब पूरा एक हो जाता है, और जितना ये कांस फूल और सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं वो सब बिल्कुल एक हो जाती हैं, ख़त्म हो जाता है। फिर यहाँ पर कई किलोमीटरों तक सिर्फ पानी ही पानी दिखता है और कुछ नहीं होता है। तो ये समझ लीजिए नेपाल का बॉर्डर है इस समय, इनलीगल बॉर्डर कह सकते हैं कि लोग आपसदारी में लोग आते जाते रहते हैं यहाँ पे, वरना कोई ऐसा वो ख़ास नहीं है। जैसे मैं आपको एक दिखाता हूँ, यहाँ पे एक गली जैसी है। अब समझो इन गलियों से लोग होकर एक दूसरे देश में पहुँचते हैं, वहाँ के लोग इधर आते हैं और इधर के लोग वहाँ जाते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको ये गली, ये देखिए वो पगडंडी है, और इस पगडंडी से दोनों देशों के लोग आपस में आते जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं। जो स्थानीय लोग हैं वो उनके ट्रैक्टर से या अन्य जो स्थानीय वाहन हैं उनके माध्यम से लोगों की मदद कर देते हैं। तो ये है, और ये जो क्षेत्र है ये लगता है लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट जो है वह उसमें, और बिजुआ ब्लॉक लगता है यहाँ पे। और जंगल के एरिया की बात करें तो वो सब दुधवा नेशनल पार्क DTR में लगता है। ये देखिए यहाँ से होके इस जंगल से होते हुए इस पूरी झाड़ के अंदर से लोग आते जाते रहते हैं। ये यहाँ पे देखिए रुई के फाहे गिर रहे हैं बिल्कुल, ये सब पूरा रुई के फाहे हैं, उड़ रहे हैं बिल्कुल। ये एक पगडंडी है छोटी सी, इन्हीं रास्तों से होते हुए लोगों का आवागमन रहता है। ये क्योंकि ये क्षेत्र जो है थोड़ा ख़तरनाक भी हो सकता है अगर आप अजनबी हैं तो, क्योंकि हम लोग तो एरिया है हम लोगों का और खूब आना जाना रहता है इन पे, और नेपाल बॉर्डर तक गए हैं, नेपाल तक गए हैं यहाँ से, ये दूर तक रास्ता ये जाता है। तो अभी हम लोग टाड़ा और कांप होते हुए, ये बीरपाल भाई हैं, इनका घर है यहाँ पर, तो इनको मार्गदर्शक के रूप में लेकर हम लोग इस समय हैं किशनपुर रेंज में। और ये किशनपुर रेंज बिल्कुल हमारे गांव से और इस क्षेत्र से लगा हुआ है। तो यहीं पर करीब 8-10 किलोमीटर चलने पर एक पटिया ताल, या उसको झाजी ताल भी कहते हैं, वो एरिया है। और वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि हमेशा बाघ मिलते हैं, मतलब 10-20 बाघ आपको वहाँ पर मिलेंगे ही, क्योंकि बहुत बड़ा तालाब है और वहाँ पानी के किनारे गर्मियों में वो बाघ मिलते ही रहते हैं। तो इस उम्मीद के साथ इस जंगल में, दुधवा के जंगल में, या किशनपुर रेंज है ये, इसमें बढ़ रहे हैं, तो मज़ेदार है। और सबसे मज़ेदार बात अभी किशन जी ने एक कहा है कि जंगल के किनारे एक ज़मीन दिलवाने वाले हमें, तो हो सकता है अगर ये ज़मीन मिल जाए 1-2 बीघा, तो एक होम स्टे बनाएंगे उन मित्रों के लिए जो
महानगरों से हैं, दूर से हैं, और जो हमारे इस क्षेत्र में आकर प्रकृति के बीच में थोड़ा रहना चाहते हैं। तो अगर ये सब कुछ सही रहा और आप भी अगर यहाँ बसना चाह रहे हैं तो आप भी आइए, स्वागत है। ये जंगल के पास में एक छोटा सा फार्म हाउस है जो हमारे मित्र हैं यहाँ पे मिलने वाले उनका, और बिल्कुल ये बंद रहता है, यहाँ कोई आता नहीं नॉर्मली, और जंगल से थोड़ा दूर भी है और बाकी सुरक्षित है।